एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें Q0 है, ठीक है बच्चों। और अगर Q0 है तो कुल मिला के माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, राइट, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ओके, यानी कि माइनस एन सी वी डेल्टा टी। नाउ व्हाट अबाउट सी वी? सी वी कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए बताता हूँ मैं आपको। अब सी पी माइनस सी वी होता है आर, और साथ ही साथ सी पी बाई सी वी होता है गामा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू गामा सी वी। तो गामा सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो यानी कि गामा माइनस वन इंटू सी वी इज इक्वल टू आर, यानी कि सी वी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, ठीक है बच्चों। 2013 के नीट में ये क्वेश्चन था कि सी वी और आर में और गामा में क्या रिलेशन है। सो आप समझ सकते हो कि बहुत ही सिंपल सा, सी वी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन। ये एक फार्मूला भी हो गया, आप याद रख सकते हैं। और इवन ये भी फार्मूला बन सकता है, सी पी इज इक्वल टू गामा इंटू आर बाई गामा माइनस वन। हालांकि सी पी सी वी के फार्मूले में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सी वी का फार्मूला था एफ बाई टू आर, और सी पी का फार्मूला था एफ प्लस टू बाई टू आर, जो और भी आसान है। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना तो और भी आसान है, गामा से भी आसान है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो सी वी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारा डब्ल्यू क्या आ जाता है? डब्ल्यू आ जाता है माइनस का एन इंटू में आर इंटू में डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। अब हम माइनस को अगर हटा दें तो हमारा डब्ल्यू का फार्मूला आ जाता है एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा, ठीक है बच्चों। तो अब आप कहेंगे कि सर ये बताइएगा कि जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लगा सकते हैं गेलुसॉक लॉ, राइट, यानी कि P1 बाई टी वन इज इक्वल टू P2 बाई टी टू। आइसोबैरिक प्रोसेस में हम लगा सकते हैं चार्ल्स लॉ, यानी कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन V1 बाई टी वन इज इक्वल टू V2 बाई टी टू। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लगा सकते हैं बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कौन सा लॉ लगाएंगे? तो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लगाएंगे पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, ये हम लगाएंगे और इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। तो अब हम क्या इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं? तो आंसर इज यस वी कैन। तो मान लीजिए कि अगर हमें P की वैल्यू लिखनी है तो हम लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे एक क्लोज प्रोसेस के लिए एन आर टी और वी में से जो एन आर है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टी इंटू में वी टू द पावर गामा माइनस वन इज ए कांस्टेंट। बच्चों इज इट फाइन? अब गामा माइनस वन इज ए कांस्टेंट। अब गामा का फॉर्मूला याद करो आप, गामा इज वन प्लस टू बाई एफ। तो अगर मैं गामा माइनस वन को टू बाई एफ लिख दूँ तो टी वी टू द पावर टू बाई एफ इज कांस्टेंट। ये भी एक अच्छा फार्मूला बन जाता है, समझ रहे हैं बच्चों? मतलब सब कुछ हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में ले आएँ तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें याद रहता है, मोनो का 3, डायटोमिक का 5, पॉली का 6, राइट। तो हम फटाफट ये फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। इज इट फाइन? तो इसके अलावा और कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम P को ही कन्वर्ट करना चाहें तो वी को हम लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए एन आर कॉन्स्टेंट है तो इसको हम उधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो एक कांस्टेंट के नीचे दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हो गया टी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई पी टू द पावर गामा माइनस वन इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सो वी हैव गॉट, तो ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये लगा सकते हैं, 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 राइट। क्लियर है? गुड। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ।
ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। An ideal monoatomic gas is compressed adiabatically to reduce its volume to 1/8 of its initial value. If its initial temperature and pressure are T0 and P0, then find final temperature and pressure. Find final temperature and pressure. ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। एक बार रिपीट कर देता हूँ। An ideal monoatomic gas is compressed adiabatically so that its volume reduces to 1/8 of its initial value, then find final temperature. And if T0 and P0 are its initial temperature and pressure, then find final temperature and final pressure, right? तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो हम लगा सकते हैं इसमें PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। अब दूसरी बात हम सोचेंगे कि जो गामा है वो होता है 1 + 2/f, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए f होता है 3, तो गामा आ जाता है 5/3। ठीक है बच्चों, PV की पावर 5/3, सो P1 V1 की पावर 5/3 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 5/3। ठीक है, तो P1 क्या है? P1 है P0, सो P0 इंटू V0 टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू P2 इंटू V0/8 टू द पावर 5/3। ओके, सो P0 इंटू V0 टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू P2 इंटू V0 टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 5/3। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ले आते हैं हम सॉल्यूशन को। V0 टू द पावर 5/3 इधर भी है और इधर भी है, वो कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है P0 इज इक्वल टू P2 अपॉन 8 टू द पावर 5/3, और P2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 5/3 इंटू P0। Now 8, what is 8? 8 is 2 into 2 into 2, so it's 2 cube. So this gives me 2 cube to the power 5/3, and ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 2 to the power 5 P0. This gives me 32 P0. 2 to the power 5 is 32. 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 32. Okay. तो हमने फाइनल प्रेशर निकाल दिया बच्चों, 32 आ गया, राइट। अब फाइनल टेम्परेचर भी निकालते हैं, ठीक है। देखिए फाइनल टेम्परेचर भी निकालते हैं, तो दो तरीके हैं उसके, या तो मैं वो TV टू द पावर लगा दूं
तो T1 V1 टू द पावर 2 बाई एफ इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर 2 बाई एफ। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। f की वैल्यू 3 है, सो T1 इज T नॉट एंड V नॉट टू द पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू T2 इंटू V नॉट बाई 8 टू द पावर 2 बाई 3। तो दिस गिव्स मी T2 इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो V नॉट टू द पावर 2 बाई 3 V नॉट टू द पावर 2 बाई 3 से कट जाएगा, 8 टू द पावर 2 बाई 3 बचेगा जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 8 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू T नॉट। नाउ 8 इज 2 क्यूब, सो 2 क्यूब टू द पावर 2 बाई 3, तो क्यूब से कट गया तो 2 स्क्वायर बचा, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू में T नॉट। 2 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 2 स्क्वायर होता है 4, सो T2 इज 4 T नॉट। डन। अब या तो आप ये मेथड यूज़ करें या फिर आप एक दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिएगा ना, ये यूज़ करके आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। देखो वो है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सो P1 इज P नॉट एंड V1 इज V नॉट एंड T1 इज T नॉट एंड P2 इज 32 P नॉट एंड V2 इज V नॉट बाई 8 एंड T2 वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो देखिएगा P नॉट कैंसिल और 8 से ये कैंसिल होके 4 आ गया, सो P नॉट V नॉट कैंसिल, तो 1 अपॉन T नॉट इज इक्वल टू 4 अपॉन T2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाती है 4 T नॉट। तो मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट, राइट? T2 इज इक्वल टू 4 T नॉट। इज इट डन? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको इसका ग्राफ समझाएंगे कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए इसी का ग्राफ समझते हैं। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब ज़रा मैं ग्राफ समझा देता हूँ आपको इसका कैसा बनेगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर V लें, यहाँ पर P लें, तो मान लीजिए ये है हमारा इनिशियल प्रेशर, ये है हमारा ए पॉइंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम है V नॉट और प्रेशर है P नॉट, राइट? ठीक है बच्चों, अब फाइनली इसका वॉल्यूम हो गया V नॉट बाई 8, सो द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू V नॉट बाई 8, मतलब कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है ना? तो देखिएगा, ज़रा समझा देता हूँ मैं। और ऊंचा बनाते हैं इसको। सो V नॉट बाई 8 इज समवेयर हेयर एंड व्हाट अबाउट 32 P नॉट? 32 P नॉट यहाँ कहीं होगा, इससे ऊपर भी हो सकता है क्योंकि ये P नॉट है ना, 32 P नॉट। सो यू कैन सी दैट द ग्राफ इज वेरी स्टीप, राइट? इट इज अ कर्व, नोटिस इट विल बी कर्व, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। एरो ऐसे जाएगी, समझे बच्चों? तो आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी हद तक वर्टिकल सा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, राइट? ठीक है।